हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, राइट। इसमें हमें क्या गिवन है? कॉलम सेकंड गिव सर्टेन सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, कॉलम फर्स्ट सजेस्ट चेंज इन सम ऑफ द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द सिस्टम। मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम फर्स्ट टू द एप्रोप्रिएट प्रोसेस फ्रॉम कॉलम सेकंड। तो सबसे पहले है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इंक्रीज, यानी एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारी कब इंक्रीज होगी। कॉलम सेकंड है हमारा सिस्टम अ कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज प्रोसेस इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो बिल्कुल सही है, एक कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज है और अगर हम उसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया हमारा पी। और ऐसा क्यों? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हमारा होगा ना, वो कभी भी तब इंक्रीज नहीं करेगा जब पहले से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। वो तभी इंक्रीज करेगा जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा और उसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और ऑप्शन क्यू है हमारा, सिस्टम इज एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ एन एडियाबेटिक पिस्टन प्रोसेस, द गैस इज कंप्रेस्ड बाय पुशिंग पिस्टन। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अगर एक हमारा एडियाबेटिक कंटेनर है, राइट, और अगर हम उस पे से क्या कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, तो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन होगा, इसका मतलब हमारी एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जो हमारा ए होगा एनर्जी का, उसका हमारा इंक्रीज करेगा, उसका हमारा क्यू भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आर। अ गैस इन अ रिजिड कंटेनर प्रोसेस, द गैस गेट्स कूल ड्यू टू कूलर एटमोस्फेयर सराउंडिंग इट। अब इसमें तो हमारा एनर्जी मतलब बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गैस कूल हो रहा है, तो हमारा आर इसका आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन एस देखते हैं। अ हैवी न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट प्रोसेस है इसका। द न्यूक्लियस फिजन इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ नियरली इक्वल मासेस एंड सम न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इंक्रीज तो हो नहीं रही। तो इसका हमारा एस भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन टी देखते हैं। System a resistive wire loop process, the loop is placed in a time varying magnetic field perpendicular to its plane। तो अगर हम एक रेजिस्टिव वायर लूप को क्या करते हैं, टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या होगा इसमें? तो इसमें हमारी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। तो इसका हमारा टीबी हो गया। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इट्स पार्ट। यानी अगर हम सिस्टम को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, और उसके कुछ पार्ट क्या है, रैंडम मोशन में है। तो सिस्टम फर्स्ट है हमारा पी। सिस्टम कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो इसमें कोई हमारे मैकेनिकल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। हम क्यों देखें ऑप्शन, अ गैस इन एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विद एन एडियाबेटिक पिस्टन प्रोसेस, द गैस इज कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन। तो बिल्कुल ये क्या है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी, उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, हमारा क्यू। अब हम ऑप्शन आर देखते हैं। अ हैवी न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट, इसमें भी हमारा क्या, मैकेनिकल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। और जो हमारा टी है, इसमें भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो सिस्टम है कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो इसमें तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों देखते हैं। अ गैस इन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ एन एडियाबेटिक पिस्टन, द गैस इज कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हमें लग रहा है उसमें गैस को कंप्रेस करने में, लेकिन इसमें जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज तो हो नहीं रहा है। तो इस ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। A heavy nucleus initially at rest process the nucleus fission into two fragments of nearly equal masses and some न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन जो हमारा हैवी न्यूक्लियर होता है वो स्प्लिट करता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में, और जो हमारा मास होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है। तो इसका सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा एस। अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। मासेस ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, मास ऑफ द सिस्टम कब डिक्रीज होगा? तो ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। A heavy nucleus initially at rest और nucleus fission into two of nearly equal masses and some neutrons are emitted। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा न्यूट्रॉन एमिटेड हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी का हो गया हमारा एस। और नेक्स्ट हमारा रेजिस्टिव वायर लूप, इसमें भी कोई हमारा मास का रोल नहीं है। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।